विधवा और जमींदार पार्ट 2। बच्चों की भूख और सूखे की मार। उसी साल सरायपुर पर सूखे की मार पड़ी। बरसात नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, खेतों की मिट्टी भर गई। जमींदार के गोदाम भरे थे, लेकिन गरीबों की थालियां खाली थी। एक शाम गुड्डू ने पूछा, माँ आज रोटी मिलेगी? सीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पानी में थोड़ा सा आटा घोलकर बच्चों को दिया और कहा, आज यही हलवा है। रानी मासूम थी, वह खुश हो गई, लेकिन गुड्डू सब समझता था। उसी रात सीता भूखी सोई। अगले दिन मजबूरी उसे जमींदार की हवेली तक ले गई। वही हवेली जहां से उसके पति ने कभी ईमानदारी से काम किया था। बाहरी फाटक खुला। सीता ने सिर झुकाकर कहा, मालिक बच्चों के लिए थोड़ा अनाज चाहिए। जमींदार हरिनारायण सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, हक था। काम के बदले मिलेगा, उसने कहा। सीता समझ गई यह सिर्फ काम मेहनत का नहीं था। उसने सिर उठाया। आंखों में डर था, पर आत्मविश्वास उसे बड़ा था। सीता बिना कुछ बोले हवेली से लौट आई। उस दिन भूख ने हार मानी, लेकिन इंसानियत नहीं। हरिनारायण सिंह सिर्फ जमींदार नहीं था, वह ताकत का दूसरा नाम था। उसकी मूछें तनी रहती, आवाज भारी होती और आंखों में ऐसा घमंड कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। गांव के लोग कहते थे, जमींदार देवता है, लेकिन सीता जानती थी देवता ऐसे नहीं होते। वह उन खेतों का मालिक था जिन पर पीढ़ियों से किसान काम कर रहे थे। कर्ज देकर वह किसानों को बांध लेता और ब्याज बढ़ाकर उनकी जिंदगी गिरवी रख लेता। मोहन ने कई बार उसे टोका था। कई गलत हिसाब किताब, किसानों पर जबरन कब्जा, सब उसने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मोहन की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। हरिनारायण सिंह को डर था कहीं सच सामने न आ जाए। जब सीता उस दिन हवेली पहुंची थी, जमींदार ने उसे सिर्फ एक मजबूर औरत समझा। उसने कहा, अगर रहना है तो मेरी शर्तों पर ही रहना होगा। सीता के कानों में जैसे आग पड़ गई। मैं काम मांगने आई हूं, खुद को बेचने नहीं। सीता की आवाज कांप रही थी, पर साफ थी। जमींदार हंसा और बोला, इज्जत भूखे पेट नहीं मिलती विधवा। यह शब्द सीता के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वह बिना पीछे देखे हवेली से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर कदम मजबूत थे। उसी रात उसने मोहन के दिए कागज निकाले, पीले पड़ चुके, पुराने, लेकिन सच्चाई से भरे। सीता ने फैसला कर लिया था, अब डरने का समय खत्म हो चुका है। उस रात सीता सो नहीं पाई। बच्चे भूखे पेट सोए थे और उसकी आत्मा सवालों से भरी थी। भूख शरीर को तोड़ देती थी, लेकिन अपमान आत्मा को मार देता था। सीता ने अपने आप से कहा, आज अगर झुक गई तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल पड़ी। कभी किसी खेत में, कभी किसी के घर। कुछ लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन जमींदार के डर से चुप रहते। सीता ने मेहनत बढ़ा दी, कम खाना, ज्यादा काम। धीरे धीरे गांव को समझ आने लगा, यह औरत टूटी नहीं है। अब सीता का पति का हम लोग अतीत देखेंगे। मोहन साधारण मुनीम नहीं था। वह जमींदार के यहाँ हिसाब किताब लिखता था। कर्ज, ब्याज, जमीन के कागज उसी के वही हैंडल करता था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने देखा था कैसे कर्ज चुकाने के बाद भी किसान कर्जदार बने रहते थे, वैसे कैसे कागजों की हेराफेरी होती। मोहन ने सब लिखा, सबूत संभाले।
मरने से पहले वही सच्चाई सीता के हाथों में दे गया था। अब सीता समझ चुकी थी, उसकी लड़ाई सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। सीता ने मोहन के दिए कागजों को एक एक कर खोलना शुरू किया। कुछ रजिस्टर थे, कुछ ढीले कागज और कुछ सरकारी मुहर वाले दस्तावेज। उसे पढ़ना शुरू किया। कर्ज जो चुका दिए थे फिर भी बकाया दिखा गए थे। जमींदार जमीन जो किसानों की थी कागजों में जमींदार की हो चुकी थी, और ब्याज इतना कि कोई इंसान जिंदगी में चुका न पाए। सीता ने हाथ कांपने लगे। वह सिर्फ धोखा नहीं था, यह एक अपराध था। उसी रात उसने तय किया, अब यह सच सिर्फ उसके पास नहीं रहेगा। जब जमींदार को भनक लगी कि सीता के पास कागज है, गांव का माहौल बदल गया। लोग डरने लगे। किसान सीता से दूरी बनाने लगे। कुछ ने कहा, बहन चुप रहो, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। रात में उसके घर के बाहर अजनबी परछाइयां घूमने लगी। कभी कोई पत्थर फेंक देता, कभी कोई धमकी दे जाता, लेकिन सीता डरी नहीं। उसने अपने बच्चों को पास बैठाकर कहा, अगर मैं डर गई तो तुम्हारा भविष्य भी डर में रहेगा। गांव ने पहली बार एक विधवा को डटकर खड़ा देखा। दोस्तों, इसी तरह की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।